किसी की भी निंदा या अवहेलना करने वाला कोई न ज्ञानी है न भक्त है, केवल ईर्ष्या है, द्वेष है, अज्ञान है, ना उसमें ज्ञान है ना उसमें भक्ति है। क्योंकि भक्त सब में अपने प्रभु को देखता है, ज्ञानी आत्मस्वरूप सम सर्वम खलमिदम ब्रह्म, निंदा की कहां कहीं भी गुंजाइश नहीं। जबान को हिला देने में क्या जाता है, बहुत सावधान। महाप्रेम रस, भगवत प्रेम रस, बड़े बड़े महापुरुषों ने केवल उस दिशा को नमस्कार किया जहां महारानी जी विराजमान है, वहां की चरण रज की आकांक्षा की है। बड़े बड़े महापुरुष, उद्धव जी कह रहे बंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षण सा। पर आप हमारे हृदय में चोट न पहुंचाइए, नहीं तो आपका हृदय जिससे संचलित होता है उससे भी जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाण मुक्तिचारी। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। ब्रह्मा जी जिनकी नाभि कमल से प्रकट हुए, अभी सुना, वो नारायण उनके एकांश से, वो पर ब्रह्म परमात्म तत्व की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण, उनका हृदय जो प्रेमाधीन कहा गया, जहां भक्तों में अंश मात्र से प्रेम देखा गया, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वहां लुटते देखे गए। देख लो ना। और प्रेम समुद्र का सार किशोरी जी, फिर नहीं। ज्ञान विज्ञान सब श्री कृष्ण के चरणों से ही होता। किसी को भी कभी भी कहीं भी हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण वाणी गीता जी से कहीं भी विरोध भाव प्रकट कर, किसी भी संप्रदाय का। ये विश्व की प्रमाणित महामहिम वाणी जगत गुरु श्री कृष्ण की गीता जी, कोई भी, चाहे अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, उर्दू में, किसी भाषा में, सब भाषाओं में गीता जी सर्वोपरि विराजमान। चाहे जो ग्रंथ हो, सब में गीता जी का सिद्धांत मिलेगा। आप देख लीजिए, चाहे जिस आचार्य परंपरा का हो, सब कुछ गीता। क्योंकि सर्वलोक महेश्वर, जिनके एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, वो प्रभु की वाणी है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। जब उनकी शरण में कोई जीव होता है, लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए। ये आगे की बात है, वेदान्य प्रसन्नस्ति। अभी तो तुम सिद्धांत को ही नहीं समझे। जब सच्चा ज्ञान प्रकट होता है तब कोई और बचता ही नहीं है। अन्य किसी भाव वाले, अन्य किसी उपदेश वालों की वृत्ति अगर स्वीकार करेंगे तो ये जो कृपा से मार्ग मिला है इसमें संशय हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहां रसिकों ने स्पष्ट वर्णन किया है, आगम निगम अगोचर राधे। आगमों में निगमों में अगोचर हैं श्री जी। ये पद्म पुराण के श्लोकों द्वारा कि रा बोलने से ऐसा, पाताल खंड में, शास्त्रों में ये जहां लिखा है वहां पहुंच नहीं है। और बड़ा गुप्त रस है ये ब्रज 84 कोश। कौन ऐसा नहीं जानता? अगर कहीं भी किसी भी तरह की भक्ति करता होगा तो जानता है ब्रज है, 84 कोश भूमि है और उसमें वृंदावन मुकुटमणि है। तो वृंदावन की अधीश्वरी कौन है? श्री लाडली जो। अब परिचय नहीं है तुम्हें उतना, जितना तुम जान गए उतनी ही जानकारी है क्या शास्त्रों की, अध्यात्म की, प्रभु की? अरे शेष भगवान, महेश जी, गणेश जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा जी सब ऐसे करते हैं जिनकी महिमा को उन प्रभु की प्रिया जो की महिमा तुम्हें कैसे? अगर सरस्वती जी समस्त वृक्षों की कलम बना ले, समस्त समुद्रों को स्याही बना ले और भूमि को कागज बना ले, वो अनंत काल तक लिखती रहे तो भी प्रभु की महिमा नहीं गाई जा सकती। फिर प्रभु अपने प्रेम अधीन है। एक बल है महाबल प्रेम, जिसके अधीन प्रभु हैं। वही महाबल प्रेम तो मूर्तिमान राधा रूप में है। अगर उपासना में चित्त को डुबोकर महासुख प्राप्त करना है तो अपने उपास्य देव की चर्चा के सिवा अन्य कोई चर्चा नहीं। सबका आदर। देखो, कहीं कभी किसी की निंदा करने का अवसर नहीं। सब में प्रभु हैं, सब प्रभु हैं, सब उपासनाएं प्रभु की है। निंदा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई दूसरा हो तब बात बनती है। हाँ, अब उसमें जो जहां आसक्त है, क्रम है प्रभु की ऊंचाई पर। अब जो दास से सुख में मगन है उसको
दास्य सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। जो ब्रह्म सुख में है तो ब्रह्मानंद से बड़ा कोई आनंद नहीं। जो दास्य सुख के बाद सख्य सुख में है, वो सखा भाव से बड़ा कोई आनंद, क्योंकि वो बड़ा मानेगा तो वहां टिक नहीं सकता। जो वात्सल्य सुख में, उससे बड़ा उसके लिए कोई सुख नहीं है। जो कांता भाव में है, मेरे प्रीतम प्राणपति श्री कृष्ण, इससे बड़ा कौन सा भाव? जो सहचरी भाव में, क्रम बाई क्रम, कोई भाव छोटा नहीं, सब भाव उसी परमात्मा के आनंद के लिए है। ये जो वृंदावन का रस है, ये वैसे भी बाहर से भी देखो तो सब भाव हैं, पर भाई जी ने क्या अनुभव किया? ये महाभाव है, नहीं कहा? महाभाव के अगर शब्द को तो सामने सीधे राधा नाम आता है। सब भाव हैं, लेकिन जब प्यारी जू की तरफ बढ़ा जाता है तो क्या आता है? महाभाव। बोले कौन? बोले राधा। वहां से यहां तो महारानी जू के चरणों की कृपा अपने सबके ऊपर है, तभी हमें वृंदावन का परिचय मिला है, राधा नाम का परिचय मिला है। ध्रुवदास जी की बात हृदय में बैठा लीजिए। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। वो विथकित थे, इसलिए चर्चा हुई। ब्रजवासी हैं, भगवत प्रेमी जन हैं। वहां हमारी तो प्यारी जू और प्यारे जू हैं, वो ऐसा ऐसा भोले भी होते ना ब्रज। देखो, प्यारी जू अगर चतुर शिरोमणि है तो भोरी भी है, तो उनके जन भी तो हैं। वो उनकी जो वार्ता थी वो देख करके हृदय में लगा, ऐसा नहीं। आप जो भी जपते हैं उसी से आपको परम गति मिलेगी, लेकिन जो कोई और जप रहे हैं तो वो निम्न नहीं है। सब उसी परमात्मा के ही आराधक हैं, सब उसी के नाम है। अभी इस देश का रंग नहीं चढ़ा। जगह जगह हमारे ब्रज में महादेव जी है, गोपेश्वर, चकलेश्वर, कितने रूपों में बैठे हुए हैं। कौन है इनसे बड़ा ज्ञानी? इन्हीं की डमरू नाद से तो सारे व्याकरण, सारे सूत्र प्रकट हुए हैं। कौन है इनसे बड़ा महान? भगवान शिव साक्षात ज्ञान समुद्र, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। कैसे जानोगे? जो कृपा कटाक्ष की याचना महाराणा जी से कर रहे हैं, कैसे जानोगे इससे प्रिया प्रीतम को? ये ब्रजोपासना, ये रसोपासना, ये वृंदावन नित्य विहार भजन, ये सब कोई थोड़ी जानता है। अच्छा देखो, कितने जीव इस सृष्टि में है, क्या कोई सब भजन करते हैं क्या? आप सोचो, कितने लोगों को तो केवल इतना ही जिंदगी है कि खूब खाओ पियो, मौत से जियो, भोगो। अगला कुछ होता है, पिछला कुछ था, बिल्कुल ज्ञान नहीं। केवल पशुवत वर्तमान की दृष्टि है। खूब जैसे बने वैसे धन कमाओ, विषय भोगो और मौज से जियो। जो शोक, चिंता, नाना प्रकार के दुखों को देने वाले विषय, उनको वो मौज मस्ती समझते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है लाखों में जिसका विचार प्रधान बुद्धि होती है कि कब तक भोगेंगे, शरीर तो छूटेगा ही ना, फिर मेरे हाथ में क्या रहेगा? ये सब कमाया हुआ मकान, दुकान, धन, संपत्ति सब जाएगी, क्या करूं? कोई सत्य मार्ग, कोई सत्य वस्तु, कोई सत्य तत्व। अब जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तब सत्संग भगवान दिला देते हैं। सत्संग प्राप्त करके कोई बिरला उनमें होता है, परमार्थ में चलता है। परमार्थ में भी कोई बिरला ऐसा होता है जो दृढ़ स्थिति पकड़ता है, उसमें भी फिर भूमिकाएं बनती। ज्ञान की भूमिकाएं होती, भक्ति की भूमिकाएं होती। सबका फल है प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम, चाहे कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप किशोरी जी। अपने लोग बहुत सावधान। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, नाम जपने से क्या होगा, रूप पूजन से क्या होगा, हमारी ये समझ में नहीं आता कि इनको ज्ञान कौन सा प्राप्त हुआ है। बोले तुम्हें मूर्ति पूजा में क्या मिलने वाला है, क्योंकि वो ब्रह्म निराकार है। मूर्ति में नहीं ब्रह्म, जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो मूर्ति में नहीं क्या? पता नहीं कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, हमारी तो समझ में नहीं आती। ये विरोध करने वाले, ये निंदा करने वाली वृत्ति अज्ञान में होती भैया, किसी ज्ञान में नहीं होती। चाहे वेदांत का कोई भी ज्ञान, कैसे कैसे समझ में नहीं आता कि भगवान कौन सा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है जो भक्तों की निंदा, प्रभु की श्री विग्रह की, अर्चा विग्रह की, सेवा की निंदा, नाम की निंदा, उनकी लीला की अवहेलना, उपहास, निंदा। अरे ये सब नारकी गतियों को प्राप्त होने वाले अज्ञानी जीवों की बात है। ये ना भक्त है ना ज्ञानी है।
आओ ज्ञानी में श्री सुखदेव जी लीला गान कर रहे हैं भगवान, सनकादि जी परस्पर कभी भी खाली नहीं बैठते। कोई एक वक्ता बन गया, वो श्रोता बन गए, भगवान की महान चर्चा हो रही और हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। कौन ऐसा है? कौन ऐसा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, गरुण महाज्ञानी, गुणराशि, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कौन ऐसा है जिसको ज्ञान हुआ और भगवान की आराधना, उपासना, उनका चिंतन, उनका मनन, अरे हम जिसे भगवान कहते हैं, ज्ञानी जनात्म रूप से उसी का, किसका विरोध, किसकी निंदा, किसकी अवहेलना? मुझे लगता है कि बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बुद्धि अभी निष्ठा को प्राप्त नहीं है और निष्ठा को प्राप्त ना होने के कारण फिसलने में देर नहीं लगती। कोई भी कहीं भी जहां जिसका प्रभाव देखा फिसल गए, फिर बात नहीं बनेगी। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। इसलिए अपने भाव को जो हमें लाडली जी ने दिया है, अपना मार्ग जो हमें लाडली जी ने दिया है, वो हमें किसी भी स्थिति में संशय युक्त नहीं करना। कोई भी है, देखो निष्ठा ही सारी बात होती है। निष्ठा। सप्त ऋषियों को भगवान शंकर भेज रहे हैं कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं हमें पति रूप में प्राप्त करने की, जाओ जरा देखो। सप्त ऋषि गए, वंदना की माता जगदम्बा ने, आओ बैठो, क्योंकि साधु अतिथि का सत्कार करना चाहिए। क्या स्वागत करें आपकी। तो आप तपस्या कर रहे हैं जी, किसके लिए? भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त। क्या किसने तुम्हें समझा दिया? ना घर है उनके पास, ना कोई भोग सामग्री है। वो जटाजूट धारण किए, चिता की भस्म लपेटे, मुंडों की माला, सर्पों की माला, व्याघ्र चर्मांबरम, वस्त्र व्याघ्र चर्म के। भला सुख मिलेगा तुम्हें? देखो हम तुम्हें ऐसे दूल्हा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तपस्या भी नहीं करनी। अभी भगवान श्री हरि जो वैकुंठ में विराजमान है, लक्ष्मी जिनके चरण चापती है, महान वेद जिनका स्तवन करते हैं, उन प्रभु से आपका ब्याह करा देते हैं। आपको बिल्कुल तपस्या नहीं करनी, कुछ सोच नहीं करनी, सब हम करेंगे। बड़े सुंदर, बड़े सुंदर से। तो अंबाजी क्या बोली? माना आपकी बात, महादेव अवगुण भवन, एको गुण नहीं, मान गए। विष्णु सकल गुण धाम, ये भी मान गए। लेकिन जाकर मन जेहि सन रमे, तेहि तेहि सन काम, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु नता रहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, एक जन्म की क्या बात, हर जन्म तपस्या करूंगी, पर प्राप्त करूंगी तो महादेव जी को हुई पति रूप में। सप्तऋषि प्रणाम महादेव जी से बोले पक्का। तो आपके पास श्री जी के द्वारा ही प्रेरित आएंगे। आपकी अगर निष्ठा नहीं है तो फिर उपासक किस बात के? नहीं, सही बताते हैं। ये जहां जिस ऊंचाई का रस है, हम कोई इसके अधिकारी नहीं, केवल प्यारी जी की कृपा दुलार से हमको मार्ग मिला है, उन्हीं की कृपा। अब हमको इतना तो चाहिए ना कि अपनी निष्ठा, अपना भाव, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, अपनी उपासना, इस पे अनन्य भाव तो आ जाना चाहिए। कोई कुछ भी कहे हम उसको स्वीकार कर लें, उसका मनन करें, फिर हम दुखी हो जाए, ऐसे उपासक की वृत्ति नहीं होती। एक निष्ठा, ए भाई विषय के लिए जीवन अनंत दे दिए, हजारों दे दिए। इतना तो पता है ना, सत्य धाम वृंदावन है, सत्य श्री कृष्ण है, तो उनकी प्रियाजू भी सत्य है ना, भले परिचय न हो, इतना तो पता है ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो जब कृष्ण सच्चिदानंद है तो कृष्ण का हृदय का जो प्रेम है वो भी सच्चिदानंद। एक जन्म दे दो राधा नाम में, एक जन्म, बहुत बाजी लगा दी। अच्छा ऐसा नहीं कह रहे कि उपवास करो, ऐसा नहीं कह रहे कि तुम जहां रह रहे हो वहां छोड़ के भागे हो। जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, एक बार देख लो। भैया जुआ खेलते हैं लोग, हार जाते हैं, फिर भी प्रयास करते कि मैं जीत जाऊं, और जबकि उसमें पक्का है जीतोगे तो भी हारोगे, हारे तो हारे है ही हो, और इसमें हारोगे भी तो जीतोगे, और जीत तो जीत है ही, क्योंकि यहां लाडली जो हमारे पक्ष में है।
नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। हमारी प्रार्थना है, किसी संप्रदायवाद की बात नहीं, हृदय की बात कह रहे हैं। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति करना। आहार विहार, इंद्रियों का संयम, विचार, उच्च कोटि की साधना सब नहीं। कलयुग का प्रभाव इतना, बातें बना लेना अलग बात। अब बस एक बात बची है, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रहो। आप तो जो होगा सो महारानी जी से होगा। ये जीवन श्री राधा किशोरी के लिए समर्पित है। जैसे हिताचार्य चरण के, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। बस इसी से हमको वो गति मिलेगी जो किसी साधना से नहीं मिलती। निष्ठा हमारे जीवन का परम फल है। निष्ठा का मतलब, अब करोड़ों जन्म मुझे नरक मिले तो भी मैं राधा राधा कहना नहीं छोड़ूंगा। कल्याण और मोक्ष सुख की तो बात छोड़ो, करोड़ों जन्म नरक मिले, करोड़ों जन्म दुख मिले, करोड़ों जन्म मुझे दंड दिया जाए तो भी अब नहीं छूटने वाला। अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई। हृदय में बैठा लो, फिर आप देखो हमारी प्यारी जू का दुलार कदम कदम पे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आपकी व्यवस्था में रहेंगे, क्योंकि वो प्यारी जू के अधीन जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज।